हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए होगा इकोनॉमिक्स का। एमडीसी 02 इस पेपर का कोड है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 2 का जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको भी सजेशन लेना है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी। सबसे पहले सजेशन क्या होता है वो जान लीजिए। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स एमडीसी 02 के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था इकोनॉमिक्स में। ये रहा आपका पेपर यूजी इकोनॉमिक्स एमडीसी 2। इस पेपर का कोड आपको यहां से दिख रहा होगा। अब आगे देखिए 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त था, 75 नंबर आप यहां से मैक्सिमम ला सकते थे। ग्रुप ए में 5 सवाल आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। हर एक सही जवाब के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी। देखिए पीपीसी जो है आपको इकोनॉमिक्स के टर्म में बताना है, ठीक है। तो ये होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, अगर आप क्लिक कर रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर आपने किसी कंपनी में जो है टाई अप किया है तो आपके लिंक को कोई क्लिक कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल मार्केटिंग में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता का क्या अर्थ है, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको लिखना था, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। तीसरा सवाल है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हिंदी में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर जनरल राइज इन प्राइसेस। सामान्य मूल्य वृद्धि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ई, Which law explain the consumer behavior where additional satisfaction decreases। कौन सा नियम उपभोक्ता व्यवहार को बताता है जिसमें अतिरिक्त संतुष्टि घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ये जो है ना वो मैंने आपको बताया था वो अलग है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। ये जो पीपीसी पूछा हुआ है ना इसका फुल फॉर्म एक और है। इकोनॉमिक्स के टर्म में आपका जो एकेडमिक है वहां पर ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ जाएगा। इसको डिफाइन करना है, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। उत्पादन संभाव्यता वक्र जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा हिंदी में। अब आगे देखिए, व्हाट इज इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई क्या है या फिर मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में बताएं। इसके कारणों को, इसके जो है टाइप्स को लिखिए, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। आगे देखिए ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। 4 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र को समझाइए। 5वां सवाल देखिए क्या बोला गया है। 5वां सवाल में, डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विथ एन एग्जाम्पल। सम सीमांत उपयोगिता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। 6वां सवाल, डिस्क्राइब द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन का वर्णन कीजिए। 7वां सवाल, डिस्कस द कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद संतुलन दृष्टिकोण पर चर्चा करें। 8वां सवाल, डिस्कस द क्वांटिटिव एंड द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों पर चर्चा करें। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको कहा गया है किसी 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है फंक्शनल ऑफ अ कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक में जो वाणिज्य बैंक के कार्य हैं वो आप लिखेंगे। अगला है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा का क्या अर्थ है और क्या कार्य है, इसके बारे में बताइए। तीसरा सवाल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के उद्देश्य क्या है। और चौथा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र के निर्धारण क्या होते हैं वो आपको बताना है। मैं फिर से आपको दोहरा कर बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी बीबीएमकेयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक
आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।